गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। फिलहाल तो सब अच्छे ही होंगे। तो मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो है मशीनिंग। मशीन में कुछ हमारे टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये उत्थापक मशीन की परिवर्तनीयता, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। ठीक, तो इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। क्या होता है ये कि ये कोई भी मशीन जब प्रयास लगाती है, प्रयास के द्वारा लोड को उठाती है, ठीक है, उसके बाद कहीं किसी प्लेस पे किसी भी जगह पे रखती है, उसके बाद फिर रिवर्स लोड लगाती है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, कोई भी हमारा ट्रक है, ट्रक के में कोई भी हमारा भार हो गया या ट्रक का भार हो गया, लिफ्टिंग करती है हाइड्रोलिक के थ्रू। ठीक है, हाइड्रोलिक थ्रू लिफ्टिंग करती है। तो धीरे धीरे उस जो डंपर होता है पीछे वाला ट्रक का, तो जो वो जो लोड अप्लाई होता है उठाती है हाइड्रोलिक के थ्रू। तो धीरे धीरे एक प्रोसेस लगाता है, वो प्रयास के थ्रू उठाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है हर पाइपों में। तो प्रयास के द्वारा वो उठाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे पुनः अवस्था में वो स्लो मोशन में उसको रिवर्स करती है। ठीक है, और लोड जब हटा दिया जाता है तो रिवर्स वही पुनः अवस्था में भार रिटर्न हो जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो यही हमारी जो मशीन हो गई वो उत्पादक मशीन की परिवर्तनीयता कहते हैं। ठीक, जैसे दे रखा है कि जब किसी मशीन पर लगाया गया प्रयास धीरे धीरे हटाया जाता है, तब भार विपरीत दिशा में चलता है। इस प्रकार की मशीन को परिवर्तनीय उत्तापक मशीन तथा इस क्रिया को परिवर्तनीयता कहते हैं। ठीक है, यह मशीन विपरीत दिशा में भी भार के कारण उस कार्य कर सकने में समर्थ होती है। ठीक है, जैसे मशीन को हम लिफ्टिंग करते हैं, फिर डाउनवर्ड ले जाते हैं, अपवर्ड ले जाते हैं, इस तरह उसका ये एक ड्राइव दे रखा है, डेरिवेशन एक तरह प्रूविंग दे रखी है किस तरह होना चाहिए। तो जो भार होता है, डब्लू क्या दे रखा है, डब्लू उठाया जाने वाला भार। ठीक है, पी क्या है, भार उठाने के लिए मशीन द्वारा लगाए जाने वाला प्रयास, जिसे बोलते हैं एफर्ट। ठीक है, वाई क्या होता है, प्रयास द्वारा चलेगी दूरी। एक्स क्या होता है, भार द्वारा चलेगी दूरी। ठीक है, जो v इंटू आर दे रखा है, जिसका वेलोसिटी रेशियो होता है वेग अनुपात। ठीक है, एम ए क्या होता है, ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक लाभ। ठीक है, तो पी गुणे बाई मशीन की दत्त ऊर्जा, इसको हम निवेश भी ऊर्जा कहते हैं, इंग्लिश में इनपुट एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, डब्लू गुणे बाई ये मशीन की निर्गत एनर्जी भी हो गई, और इसको और भी दूसरे तरीके से उपलब्ध ऊर्जा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में आउटपुट एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक, कोई भी मशीन चलेगी तो उसमें लॉसेस होंगे, फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो वही फ्रिक्शन है हमारा इनपुट माइनस के आउटपुट, मतलब निवेश माइनस के निर्गत। तो निवेश पी गुणे वाई माइनस के डब्लू गुणे एक्स, मशीन में घर्षण की हानि। तो आते हैं यहाँ पे, एक परावर्ती मशीन में जब प्रयास शून्य हो तो, ठीक है, जब कंडीशन हमारी, जब प्रयास हमारा शून्य हो, कोई बल नहीं, मतलब प्रयास नहीं लग रहा है, ठीक है, एफर्ट नहीं लग रहा है, तो मशीन द्वारा उपलब्ध ऊर्जा या निर्गत आउटपुट मशीन में हुई घर्षण हानि से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो कोई मशीन कार्य कर रही है, उसमें जो घर्षण अप्लाई होता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक, तो फ्रिक्शन के कारण जो है उठाया जाने वाला प्रयास। ठीक, तो ये रखा है हमारा जो मैक्सिमम होने चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोर होना चाहिए जो आउटपुट हमारा। तो डब्लू गुणे एक्स इज़ ग्रेटर देन पी गुणे वाई माइनस के डब्लू गुणे एक्स। ठीक है, तो हम डब्लू गुणे एक्स को हम लेफ्ट साइड लेके आए। ठीक है, इस जो ग्रेटर दे रखा है, तो यहाँ पे इसमें माइनस जगह प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर ग्रेटर देन पी गुणे वाई, ये सेम है। ठीक, डब्लू गुणे एक्स प्लस डब्लू गुणे एक्स, ये सेम लोग इसे जुड़ जाएंगे, तो दो
कोष्टक डब्ल्यू गुणे एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन पी गुणे वाई, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, 2 गुना 2 गुणे डब्ल्यू गुणे एक्स इज ग्रेटर देन पी गुणे एक्स, ठीक है। पी गुणे एक्स को हम इसके नीचे लाएंगे डब्ल्यू गुणे एक्स के, ठीक है, और 2 का हम इस साइड में लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। डब्ल्यू गुणे एक्स बटे पी गुणे वाई इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक। तो हम यही डब्ल्यू गुणे पी को इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है, वाई बटे एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें गुणा करोगे तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है। और डब्ल्यू बटे पी होता है ये मैकेनिकल हमारा एडवांटेज होता है, और वाई बटे एक्स से होता है ये वेलोसिटी रेशियो होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। और ये जो फार्मूला होता है ये एफिशिएंसी का होता है, जिसे आप बोलते हैं दक्षता, ठीक है, मशीन की दक्षता होती है, इज ग्रेटर देन 1/2। हम दोनों से परसेंटेज निकालने के लिए हम दोनों की तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्रतिशत हो गया, ठीक है। दक्षता परसेंटेज इज ग्रेटर देन 1/2 100, 2 का भाग देंगे 50 आ जाएगा, कितना 50% आ जाएगा, ठीक है। जो हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 50% से अधिक होना चाहिए, तभी हमारा जो है उत्तापक मशीन होगी, कहलाएगी, ठीक है। तो क्या दे रखा है, यदि किसी उत्तापक मशीन की दक्षता 50% से अधिक है तो मशीन कौन सी होगी, परिवर्तनीय मशीन कहलाएगी, ठीक है, जिसकी जो एफिशिएंसी होगी ईटा इज ग्रेटर देन 50%, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं स्वतः लॉकिंग मशीन, ठीक है, स्वतः लॉकिंग मशीन के बारे में, जिसे बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन, क्या होती है। तो मतलब एक कोई भी भार हो गया, मतलब उसको लॉक कर दिया जाता है, जब प्रयास करके उसके बाद भार को लॉक कर दिया जाता है तो भार को इसी तरह एक तरह कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, लॉक कर दिया जाता है भार को। तो ये रखा है लॉकिंग डिवाइस, ठीक है, सेल्फ लॉकिंग, ऐसी मशीन जिस पर से प्रयास हटाने के बाद, ठीक है, कोई भी ऐसी मशीन जिस पर प्रयास को हटा लिया जाता है उसके बाद उसकी विपरीत में कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब कार्य करने में असमर्थ हो जाए, ठीक है, उसको हम सेल्फ लॉकिंग कह सकते हैं। तो ऐसी मशीन जिस पर से प्रयास हटा लेने के बाद मशीन भार के कारण विपरीत दिशा में कुछ भी कार्य करने में असमर्थ होती है, मशीन को ला कर दें, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो जो मशीन कार्य नहीं करेगी, मतलब असमर्थ हो जाएगी, तो उसको स्वतः लॉकिंग सेल्फ लॉकिंग कहते हैं। इस मशीन निर्गत ऊर्जा का मान घर्षण हानि से कम या बराबर होना चाहिए। तो वही मैंने कर रखा है, ये पी गुणे वाई, ये हमारा जो है इनपुट हो गया, पी गुणे वाई माइनस के डब्ल्यू गुणे एक्स, ठीक, आउटपुट, इनपुट माइनस के आउटपुट इज ग्रेटर देन इज इक्वल डब्ल्यू गुणे एक्स, ठीक है। तो ये जो माइनस है, ये वाला माइनस के डब्ल्यू गुणे एक्स, हम उसको राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है, पच्छातन करेंगे तो ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा, तो ये यहीं पे बनी रहेगी वैल्यू, ये पी गुणे वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल डब्ल्यू गुणे एक्स प्लस डब्ल्यू गुणे एक्स, इन दोनों का योग हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 डब्ल्यू एक्स हो जाएंगे, ठीक है, 2 कोष्टक डब्ल्यू गुणे एक्स। तो इसको हम ऐसे ही इस तरह रखेंगे, सेम रखेंगे, इसको हम नीचे लाएंगे, इसको बटे में लाएंगे, पी गुणे वाई को हम बटे में लाएंगे, ठीक है, और 2 को इधर बटे में लाएंगे, तो 1/2 हो जाएगा इधर, और इधर डब्ल्यू गुणे एक्स बटे पी गुणे वाई। फिर वही सेम करेंगे प्रोसेस हमारा, हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये इस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल है, तो वो भी हमने कर रखा है, ठीक है। तो इस अब कहेंगे डब्ल्यू गुणे एक्स बटे पी गुणे वाई इज लेस देन इज इक्वल 1/2, ठीक है, दोनों। फिर क्या करेंगे, सेम हम ऐसे करेंगे, डब्ल्यू बटे पी बटे वाई बटे एक्स, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी मैकेनिकल एडवांटेज हो गई, और ये होगी वेलोसिटी रेशियो हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बनता है, इफिशियंसी का बन जाता है, ठीक, दक्षता का होगा। तो दोनों तरफ हम 100 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 10.5 है, 100 गुणा करेंगे तो 50% आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दस्ता इफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगी, इस लेस देन इज इक्वल 50%, ठीक है, ये हो जाएगी। तो जो है क्या कहेंगे फिर हमारा जो हो जाएगा चौथा लॉकिंग मशीन की दक्षता इफिशिएंसी 50% कम या बराबर होगी, ठीक है। जब भी कोई हमारी मशीन होगी सेल्फ लॉकिंग वाली, वो 50% से कम या बराबर होती है, ठीक है। और उत्थापक जो होती है क्या होती है, वो 50% से अधिक होनी चाहिए, तभी वो मशीन होगी। और ये 50% से कम और 50% से लेस देन 50% के बराबर, 50% से कम और बराबर, तो हमारी सेल्फ लॉकिंग हो जाएगी, ठीक। ये दो मशीन। इसके बाद आगे जो चैप्टर आएगा हमारा, आगे जो टॉपिक होगा वो हमारा पुली का है, ठीक है, जिससे बोल रहे हैं घेरलियाँ, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम जो है आगे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, ओके।